अरे भाइयों देखो, मुझे कायो परिको आइलैंड दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। 4 विमान आइलैंड की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, बिना अनुमति एंट्री कर रहे हैं। मैं उन्हें गिराने जा रहा हूँ। ओवर एंड आउट। अरे मुझे कुछ रेडार में दिखाई दे रहा है। अबे ये तो मिसाइल है। अरे भाइयों जल्दी प्लेन से कल्टी मारो। अरे इस मिसाइल मैन के तो मैं आज लेके रहूंगा। नीचे से वार करता है, नुबड़ा कहीं का। मिसाइल से एक बार नीचे आने दे, फिर तुझे बताता हूँ। आज तो लगता है मेरा लकी डे है। एक साथ 4 प्लेन को गिराऊंगा। अरे मेरे पास तो मिसाइल कम हो गए। शायद मुझे हेडक्वार्टर में कॉल करके उन्हें बता देना चाहिए, ताकि वो बैकअप भेज दे यहाँ जल्दी से जल्दी। क्या हो रहा है? मेरे प्लेन में तो आग लग गया। अरे क्या हो रहा है? हमारे प्लेन में मिसाइल कौन मार दिया? अरे ये हमारी इमरजेंसी एग्जिट बटन तो कहाँ हो गया? खुला ही नहीं रहा। अरे खुल जा। अरे खुल। अरे भैया जी लोग कहाँ रह गए? हम तो सिर्फ लगता है अकेले पहुंचे इस आइलैंड में। अरे साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े आइलैंड से किसने मिसाइल छोड़ी? अरे भैया जी आपको वो रॉकेट छोड़ने वाला दिखा कि नहीं? अरे इस आइलैंड में आते ही परेशानियां शुरू हो गए। पता नहीं और कितनी मुसीबतें आने बाकी हैं हमें। अरे मुसीबत का नाम लिया और लो मुसीबत हाजिर हो गई। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने इस आइलैंड पे आके। ये हमारा इलाका है भूतनी। क्यों मन तो कर रहा तुम लोग को अभी ठोक दूं, पर अपन को अभी बहुत काम है। इनको बांध के लटका दे समंदर किनारे, और अगर भागने की कोशिश करे तो सीधा सिर में गोली मारना। ए सुअर के बच्चों, अब पकड़ में आयो। कहाँ बच के जाओगे? अब जिंदगी भर यही सड़ोगे। अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। टॉप क्रिमिनल्स तुम जैसे नोबड़ों से कभी नहीं हारने वाले। अबे वो तो वक्त ही बताएगा कौन मरेगा और कौन सड़ेगा। आज तेरा यहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन है। ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा शक्ति मुझे आज तक कभी भी महसूस नहीं हुई। बस अब बहुत हुआ। तूने मुझे मेरी सारी पावर्स का यूज करने पे मजबूर कर दिया है। अब तुम सबका अंत नजदीक है।
मुझे माफ करना केली, मैं अपने भाइयों को आज बचा नहीं पाया। गामा वॉरियर्स, अब तुम सब आराम करो। उन रैम्पेज बंडल को तो हम देख लेंगे। अब उनका यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। तूने केली को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आ रही है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। केली, अपने पीछे देखो। केली नहीं, मुझे कुछ भी करके केली को बचाना ही होगा। मुझे माफ करना केली, तुम्हारी आज ऐसी हालत मेरी वजह से है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी ये ऐसी हालत जिसने भी की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार नहीं पूछूंगा कि तुझे किसने यहाँ भेजा है। अगर तू अपने बॉस का नाम बता देगा तो मैं तुम सबको आजाद करने के बारे में सोच सकता हूँ। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। हर एक दिन तुम में से एक मारा जाएगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम लोग को अपनी जान प्यारी है या नहीं। अगर आज शाम तक तुम्हारा मन बदलता है तो तुम इन दोनों को बता सकते हो। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये दोनों तुम्हारा वो हाल करेंगे जो एक कसाई अपने शिकार के साथ करता है। तो एक तरफ टॉप क्रिमिनल्स को एल रूबियो ने पकड़ लिया था, जो कि कायो परिको का राजा है और वही का माफिया है, जो कि सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड में ड्रग्स सप्लायर है। और दूसरी तरफ रैम्पेज बंडल्स और हयातो की लड़ाई के बीच में केली आ जाती है, जहां वो घायल हो जाती है और हयातो केली को बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है केली को लेकर। और अभी एल रूबियो का भाई बहुत दिनों के बाद इसके आइलैंड पे आया हुआ है, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए थे, इसलिए वो जानता था कि ये सप्लाई सबसे ज्यादा तो उसका भाई उसे दे सकता है। भाई भाई भाई, बहुत दिनों बाद आए हो, बोलो क्या खातिरदारी करूं? अरे मेरे भाई, कितने दिनों बाद तुझे देखा है। अरे तू तो कितना बुढ़ा हो गया है रे। बुढ़े तो तुम भी हो गए हो बड़े भाई। फिलहाल तो तुम ये बताओ, आज इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? अरे बस ड्रग्स की सप्लाई ज्यादा करनी थी और हमारे पास माल का स्टॉक बहुत खत्म हो गया था। इस बार लॉस सेंटोस में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। एल रूबियो का बड़ा भाई डगन बॉस था, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो कायो परिको से सारे के सारे ड्रग्स के बिजनेस करता है, क्योंकि इस आइलैंड के बारे में किसी भी गवर्नमेंट को नहीं पता है। ये एक छुपा हुआ आइलैंड है, यूनाइटेड स्टेट के बीचों बीच कहीं छुपा हुआ है समुंदर किनारे। और सिर्फ यही नहीं, डगन बॉस का सबसे बड़ा कैसीनो, जिसे डायमंड कैसीनो के नाम से भी आप सभी लोग जानते हो, कुछ दिन पहले ही टॉप क्रिमिनल्स और ब्लडविंग डीजे आलोक ने उसे लूटने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे पीछे से लूट लिया था। इसी बात का गुस्सा बहुत ही ज्यादा है डगन बॉस को, और उसने नेदरवर्ल्ड ट्रूप्स को अपनी तरफ बॉडीगार्ड की तरफ से हायर कर लिया है, ताकि उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आए। और डायमंड कैसीनो की चोरी के बाद
अब डगन बॉस बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा है, इसलिए वो अपना ड्रग्स का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसलिए इस बार ये एल रूबियो के पास बहुत ही ज्यादा स्टॉक लेकर जा रहा है लॉस सेंटोस की तरफ। लगता है यहाँ के सारे गार्ड खाना खाने जा चुके हैं। इससे पहले कि यहाँ कोई आए, मुझे उन क्रिमिनल्स को आजाद करना होगा। तो जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे भैया जी, पीछे देखिए, लग रहा है स्कल आ रहा है। अरे वो स्कल यहाँ कैसे आ रहा है? साला आज सुबह तो धोखा दे दिया हमें, और अब यहाँ आके लगता है हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। अब तो मैं इसे बताऊंगा, एक बार बस यहाँ से निकल जाऊं, साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ बॉस ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। क्या बॉस ने भेजा है? क्या बॉस ने भेजा है? मतलब कि हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे फाइनली, यहाँ से हम नहीं मरेंगे भैया जी। उम्मीद है तुम लोग से तैरते आता हो, और अगर नहीं आता अब सीख जाओगे। इस स्कल के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो क्रेन से भी तो हमें साइड में रख सकता था, डुबाने की क्या जरूरत थी। चलो भाइयों, चलते हैं इसके पास और देखते हैं कि बॉस ने और क्या इंतजाम करवाया है हमारे लिए। अब देखना तो ये है कि चोरी कैसे होगी वहाँ। बॉस ने मुझे बताया था कि तुम पांचों यहाँ आ रहे हो, इसलिए मैंने चोरी की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। इस चोरी में तुम्हारे साथ 2 और एक्सपर्ट तुम्हारे साथ काम करेंगे। अपनी एंट्री का टाइम आ गया है। चलो बसंती, अपने काम का टाइम आ गया। तुम्हारे साथ काम करेंगे मनी हाइस्ट बंडल, जिन्हें इन कामों का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओए स्कल किंग है, ये फुद्दू क्रिमिनल इधर क्या कर रहे हैं? ये धंधों की उसूलों के खिलाफ है, मैं इनके साथ काम ही नहीं कर सकता। अरे स्कल किंग, तूने तो कहा था कि कोई एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी एक्सपर्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं इन मनी हाइस्ट नूबड़ों के साथ नहीं काम कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता भैया जी। अरे काम तो मैं भी नहीं करना चाहता तेरे साथ हुए, पर पापी पेट का जो सवाल है, और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है वे, और वो गार्ड कभी भी आते ही होंगे वे, और उनके आते ही एल रूबियो को पता चल जाना है भाई कि तुम लोग इधर से भाग चुके हुए। इस चोरी को अंजाम देने के लिए हमारे पास आधे घंटे हुए, और हमें 2 ग्रुप में बंटना पड़ेगा यार। और तो 2 लोग कौन आ रहे हो हमारे साथ? रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल, तुम लोग मनी हाइस्ट के साथ जाओगे, और बाकी के मेरे साथ सबमरीन पे आओगे। तो इस चोरी के बाद हम तुम्हारा समुंदर के बीच सबमरीन में इंतजार करेंगे। अरे ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं ही चोरी करना चाहता था वो, और ये कार मैं चलाऊंगा, इस नुबड़े को नहीं चलाने दूंगा। चल जल्दी आजा, बैठ जा। तो स्कल किंग ने टॉप क्रिमिनल को छुड़ा लिया था उस एल रूबियो की कैद से, और स्टीव हेन्स को लगता है पहले से ही पता था कि टॉप क्रिमिनल्स किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए उसने पहले से ही यहाँ सारा अपना बंदोबस्त करके रखा था कि हाइस्ट में कोई भी परेशानी न हो और वो चोरी एकदम सक्सेसफुली हो जाए। और अब रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल मनी हाइस्ट बंडल के साथ निकल चुके हैं वो चोरी करने के लिए। अरे तुझे पक्का पता है ना, ये कार समुंदर में भी तैर सकती है, कहीं हम नीचे जाएं और हमारा कद्दू न फट जाए। और तो जंप मारो, बात की बाद में देख लेंगे।
अबे यहाँ तुझे बच के ड्राइव करनी होगी वे, क्योंकि अलरूबियों ने यहाँ कदम कदम पे जाल बिछा रखा है। अरे मुझे मत बता, मुझे पहले से पता है इसने नीचे बहुत सारे बॉम्ब्स प्लांट करके रखे हुए हैं कि अगर कोई मछली भी इनसे टकरा जाए तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो कि उसके चीथड़े उड़ जाएं। अबे मनी हाइस्ट, ऐसा लग रहा है हम पहुंच गए उस गुफा के पास जिसके तू बात कर रहा था। अबे ये तो खुल ही नहीं रहा गेट, रॉकेट से भी नहीं खुला। डोंट फिकर मेरे भाई, बस तू गाड़ी पीछे ले। इन सलाखों को काटने का काम तो मेरे पे छोड़ दे यार। अरे जल्दी जल्दी इन सलाखों को काट मनी हाइस्ट, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये सलाखें तो पलक झपकते ही टूट जाएंगी वे, बस तू सब्र कर। और चलो एंट्री मारने का टाइम हो गया है, चलो आ जाओ मेरे पीछे। ओए तो ये है ऊपर जाने का रास्ता। अरे जल्दी जल्दी ऊपर चलो, मुझे सांस नहीं आ रही इस मास्क के अंदर। पहले मैं जाऊंगा। तो हम फाइनली ऊपर पहुंच ही गए। चलो जल्दी, इससे पहले कि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आ जाए और हमारा काम बिगड़ जाए। ओए जल्दी चलो। अरे मनी हाइस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे एक बार फिर से यहाँ की सलाखें तोड़नी होंगी, जल्दी आ जा। ओए इनकी ऐसी की तैसी कितनी सलाखें बना के रखे हुए। ओए मैंने यहाँ के सारे ताले खोल दिए हुए, अब बस हमें तिजोरी खोलनी बाकी है, फिर उसके बाद सारे सामान लेके फरार भी होना है। जल्दी करो। ओए तेरी तो तलाश थी डायमंड पैंथर, अब सबके अकाउंट में 1 मिलियन डायमंड हो गए और हम सब अमीर हो गए। बल्ले बल्ले। अरे तू बहुत बड़बड़ कर रहा है, जल्दी तिजोरी खोल, हमारे पास टाइम नहीं है। और तुझे तो पता ही है ना, वो तिजोरी को खोलते ही पूरे 2 मिनट में पूरे गार्ड्स यहाँ आ जाएंगे, तो जल्दी कर। ओए फुद्दू क्रिमिनल, ये इतना आसान भी नहीं जो इतना तू समझ रहा है। ओए खुल गई यार। ओए बल्ले 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 बल्ले। सुन बसंती, एलिवेटर भी हैक करना शुरू कर दो। चल मेरी जान है डायमंड पैंथर, अरे आज जो मेरे पास जल्दी है। अरे ये ग्लास तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे सारे लोग सुन लो, अपनी पैंट टाइट कर लो, अलार्म बजने वाला है, भागने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मनी हाइस्ट, तू तो अकेले अकेले ही भागने लग गया, बताना तो चाहिए था, अलार्म बज गया। अरे भागो रे। तो टॉप क्रिमिनल्स और मनी हाइस्ट बंडल ने वो डायमंड का पैंथर और वॉल से सारे की सारी अच्छी चीजें चुरा ली थी, और उसे चुराने के बाद तुरंत ही वहां का अलार्म बज जाता है, जो कि भाई यार कायो परिको के कोने कोने में अब सारे के सारे गार्ड्स तैनात हो गए हैं। तो अब हमारे टॉप क्रिमिनल्स और मनी हाइस्ट बंडल सी के रास्ते से जा चुके हैं सबमरीन के अंदर, जहां स्कल किंग और उनके भाई थे पहले से इनको लेने के लिए, और वही सबमरीन से वो अंदर ही अंदर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ एल रूबियो के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ने इस सबमरीन का पीछा कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत होने वाली है इनके लिए। अरे स्कल किंग, इस सबमरीन में कोई मिसाइल ऐसी नहीं है जिससे हम इस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा सके, बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। अरे भैया जी, ये मिसाइल तो नीचे ही भाग रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रही है। अरे ग्रैंड क्रिमिनल, तू तो 1 नंबर का बड़ा हो गया है। लगता है अब इनका भी इलाज मुझे ही करना होगा। क्या करूं अब? जाता हूँ छत पे हेलीकॉप्टर लेके और इनको उड़ाता हूँ नोबड़ों को। चल ब्लू, हमारे जाने का टाइम हो गया। अब इन नोबड़ों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और बताने का कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। चलो एक तो गया, अब तेरी बारी है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, वो भगोड़े क्रिमिनल्स बच के जाना नहीं चाहिए। सालों ने हमारे घर पे डाका डाला है,
अगर यहाँ से बच के गए तो अंडरवर्ल्ड में हमारी नाक कट जाएगी। वो मुझे दिख गए साले, मेरे घर पे चोरी करके भाग रहे थे। क्रिमिनल्स, तुम्हारा यहाँ से जिंदा बच के जाना नामुमकिन है। जो तुम्हारे पास सामान है उसे मुझे वापस कर दो। अबे ब्लू, ये तो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमें मारना चाहता था हर दिन, अभी तो तू रुक, अब ये टाइम है बदले का। बस अब बहुत हुआ, इस बुढ़े को तो अब मैं ही मारूंगा। तुम लोगों ने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग चाहे जहन्नुम में चले जाओ, मैं तुमको वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। ए स्कल, ये अच्छी बात नहीं है। तूने हमारा शिकार हमसे छीन लिया। मन तो कर रहा है तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूं, लेकिन चल, अभी हमारे निकलने का टाइम हो गया है। ओह वाह यार, कितने दिनों बाद क्लॉक टावर में आया। ओह यार, कितना मजा आ रहा है यार। लेकिन आज उस अंडरवर्ल्ड किंग को मैं ही मारूंगा। ओह वाह यार। अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गया आर्कटिक ब्लू, नहीं तो मैं किसी को बेच कर तुझे मरवाने ही वाला था। तूने तो मेरा काम आसान करवा दिया आज, और अकेले आकर तो तूने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया। ओह वाह यार, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अकेले आया हूँ आज? आज तो तेरी मौत मेरे ही आते होगी। ओह वाह यार, और आज मैं तेरी गद्दी से तुझे हटा के ही रहूंगा, जब मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो हंसता क्यों नहीं? और हंसने से भी ज्यादा मैं तो एक ही बात बोलूंगा तुझे, जरा एक बार अपने पीछे मुड़ के देख, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है यार। ओह वाह। अबे साला, ये तो जादूगर निकला यार, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब ये लोग गए कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें? ये तो बच के निकल गए, मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए। ओह वाह यार, मुझे भी इससे मैजिक सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जरा अपने पीछे तो देखो। और ऊपर भी देख, ध्यान से देख, मुझे मारने आए थे। तुम कल के बच्चों की औकात नहीं है एक अंडरवर्ल्ड किंग को मारने की। मैं ऐसे ही नहीं इस गद्दी में बैठा हूँ, मैं हर दिन तुम जैसे दीमकों को हटाता हूँ अपने रास्तों से, तभी मैं इस शहर का डॉन हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, तो जल्दी से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो, वहां मैं बता दूंगा कि स्टोरी में आगे क्या होगा। और मुझसे अगर बात करनी हो तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन कर लो जल्दी से।